तो चलिए गाइस हम लोग यहाँ पर अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग को बोला दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय एच हर्ट्ज इन 1887। तो गाइस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा जो हमारे साइंटिस्ट थे एच हर्ट्ज साहब, जिसने हमारा 1887 में हम लोग को ये करके दिखाया था हम लोग को एक्सपेरिमेंट। तो हमारे यहाँ सबसे पहले एक पॉइंट लिखा है इन 1905 आइंस्टाइन एक्सप्लेन बाय द ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी। मतलब 1905 में जो आइंस्टाइन थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ओके गैस, तो मतलब प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद भी ऑन द बेसिस ऑफ कुछ ऐसी बातें चल रही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो आइंस्टाइन साहब ने कही थी। वो देखते हैं हम लोग ने क्या क्या कही थी। सबसे पहले हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हमारा किस तरीके से हुआ था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले होता क्या है ओके। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी सेम हम लोग ने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो हम लोग ने ग्लास ट्यूब लगाई थी गाइस ओके, ग्लास ट्यूब लगाई थी। और यहाँ पर हम लोग ने एक मेटल की प्लेट लगाई हुई थी गाइस ओके। मेटल की प्लेट जो हमारी सीजियम पोटेशियम या रुबेडियम ओके गैस, मतलब सोडियम कैल्शियम पोटेशियम रुबेडियम ऐसे एक मेटल की प्लेट लगाई थी गैस ओके। ये प्लेट हम लोग ने क्यों इसकी लगाई थी, क्योंकि ये इजीली क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं गैस ओके। तो मेटल की प्लेट यहाँ पर लगाई थी। यहाँ हम लोग ने एक वैक्यूम चेंबर लगाया था जिसके अंदर हम लोग को यहाँ पर एक क्रिएट वैक्यूम हो जाएगा ओके। फिर हम लोग ने जो मेटल की प्लेट लगाई हुई थी उसके जस्ट सामने हम लोग ने क्या लगा दिया, एक डिटेक्टर लगा दिया। मतलब भाई कुछ भी हरकत हो इस एक्सपेरिमेंट में तो हम लोग को पता तो चले कि भाई क्या हो रहा है हम लोग को गाइस ओके। फिर हम लोग ने इसको दोनों जो हमारी जो बैटरी थी डिटेक्टर था और जो हमारी मेटल की प्लेट थी उसको हम लोग ने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। और यहाँ पर हम लोग ने एक एमीटर लगा दिया कि हम लोग कितना करंट भेज रही है मेजर कर लेंगे उसके जरिए ओके गाइस। तो यहाँ पर क्या हुआ हम लोग ने, फिर इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या गाइस ओके। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ से हम लोग ने लाइट ली जिसको हम लोग एक्सरे बोल सकते हैं, जो हमारी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है गाइस ओके। तो यहाँ से हम लोग ने जैसी लाइट हम लोग ने यहाँ पर मेटल की प्लेट पे स्ट्राइक करवाई, उसी उसी वक्त फौरन एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ से हम लोग को यहाँ पर क्या हुआ डिटेक्ट होने लगा ओके गैस। जैसे ये लाइट हमारी फोटो इलेक्ट्रिक एक मेटल की प्लेट पर जाके लगी तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और हम लोग को यहाँ पर डिटेक्टर पे हम लोग को रीडिंग मिल गई ओके गैस। तो हम लोग ने इस क्वेश्चन हम लोग ने इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, जब हमारा एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन रिजल्ट कैलकुलेशन होती है। तो जो हम लोग ने सबसे पहले हम लोग ने रिक्वायर्ड मटेरियल दिखला कि भाई ये चीज़ें की हम लोग को जरूरत लगेगी। फिर हम लोग ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गाइस ओके। फिर हम लोग ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ली। तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग को क्या पाया गया, ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या बोला, देर वॉज नो लेग ऑफ टाइम बिटवीन द स्टैकिंग ऑफ एक्स रे एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर कुछ टाइम लेगी नहीं था। मतलब जैसी एक्स रेज गिरी वैसे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया गाइस, इजेक्ट हो गया। जैसे यहाँ से एक्स रेज गिरी और यहाँ से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया वैसे ओके। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे निकल रहे थे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाइस, जैसे हम लोग को ब्राइट की लाइटनेस पे हमारे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ब्राइट लाइट होगी, मतलब जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी गाइस ओके, जितनी उसकी ब्राइटनेस होगी जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, अगर जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारे इजेक्ट होंगे ओके गाइस। मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी या जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो गए गाइस हमारे इजेक्ट हो गए ओके गाइस। तो चलिए हमारी चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्व। तो गाइस यहाँ हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की थी ना वो किसके ऊपर डिपेंड थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या होता है, मतलब एक पॉइंट के ऊपर से कितनी फ्रीक्वेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो गाइस एक तरीके से जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी मतलब इंटेंसिटी पे। जितनी ब्राइटनेस होगी उतनी तेजी से हमारा स्ट्राइक होगा और उतनी इंटेंसिटी मतलब उतनी एनर्जी से उतनी काइनेटिक एनर्जी से हमारा क्या करेगा गाइस मूव होगा ओके गाइस, उतनी एनर्जी से हमारा निकलेगा। फिर हम लोग यहाँ फोर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या बोला है कि एवरी मेटल देयर हैव मस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मतलब ऐसा हमारे पास एवरी मेटल मतलब हर एक मेटल के पास एक थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होती है गाइस ओके। तो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है गाइस ओके, जो हमारी हर एक मेटल के पास होती है गाइस ओके। ये फ्रीक्वेंसी हमारी क्या करती है, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर कोई मेटल पे हो रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होती है गाइस ओके। तो उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन करवाने के लिए वो हमारी क्या होती है गाइस, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ओके गाइस। तो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है गाइस, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी वो होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है किसी मेटल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालवाने के लिए ओके गाइस। तो ये हमारी क्या होती है गाइस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है गाइस ओके। इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओके गाइस। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर क्या होगा गाइस, अगर हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो हमारी फ्रीक्वेंसी से कम, तो वहाँ पर क्या होगा, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, मतलब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किस पर डिपेंड कर रही है? हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी गाइस, ओके, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कम हो जाएगी रेडिएशन की, तो हमारे वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी क्या एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो हमारी हर मेटल्स के पास होती है गाइस, ओके। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हमारा फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी तभी हमारा इजेक्शन होगा गाइस, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को बोला इफ हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो हमारा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा गाइस, ओके। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, तो वो हमारा डिपेंड किस पे करेगा? फ्रीक्वेंसी पे। अब फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड करेगा गाइस, ओके? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है गाइस, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हम लोग को इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है तो हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी क्या रखना पड़ेगा? हमारी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो हमारी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए गाइस, ओके। तो इस तरीके से पॉइंट से आपको समझना है। फिर हम लोग क्या बोला? अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना था? एनर्जी इक्वल टू एच इंटू वी, एच इंटू म्यू, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब एच इंटू फ्रीक्वेंसी। पर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है गाइस, ओके? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या बोला? एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गाइस, ओके। ये भी फ्रीक्वेंसी तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके गाइस। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन करवाने के लिए गाइस, ओके, कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमारी क्या होती है गाइस? एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके गाइस। तो एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे को इजेक्शन करवाना है तो चलो मैंने उसका इजेक्शन तो करवा लिया, पर वो मूव करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए, ओके गाइस। ये बात मानते हो नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ पर देखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, ओके गाइस। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन करवाने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड है? हमारी इतनी एनर्जी की रिक्वायर्ड है, ओके गाइस। पर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो गया तो उसके अंदर से कुछ वो मूव करेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो हम लोग ने यहाँ पर एडिशन कर दिया काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन करवाने के लिए लगेगी वो हमारी एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हमारी क्या लगेगी? काइनेटिक एनर्जी, ओके गाइस। तो एच हमारी जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या हमारा होता है? एच वी होता है गाइस, ओके। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हम लोग ने यहाँ एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कर लिया। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? हाफ एम यू स्क्वायर, ओके गाइस। तो इस क्वेश्चन अगर मैं इस फॉर्मूले को अगर रीअरेंज करके लिखूँ तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गाइस, ओके। तो इसको मैंने सिर्फ एच को यहाँ से कॉमन ले लिया और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर माइनस कर लिया और यहाँ पर ये प्लस में इसी पड़ा है। तो गाइस आपको ये फॉर्मूला अगर आपने रट लिया या याद कर लिया तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के पूरे सॉल्व हो जाएंगे। आप यकीन नहीं होगा आपको, मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला बहुत इजीली ड्राइव हो गया, बाकी इसको अगर आप याद कर लो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस चैप्टर के 90% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो कुछ हाल फॉर्मूला है इज इक्वल टू एच ई प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है और ई का फॉर्मूला आपको पता है एच इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ओके। तो चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए कैसे हमारा बना निकल कर आ चुका है प्रॉब्लम 2.8। तो प्रॉब्लम 2.8 में हम लोग क्या बोला? जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ गया ना उसके रिलेटेड ये बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, ओके। तो हम लोग को बोला है व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल इनटू सरफेस इन द सोडियम इलेक्ट्रॉन विल इमिटेड एंड द काइनेटिक एनर्जी हम लोग को इतनी दे रखी है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम? व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इमिटेड, ओके गाइस। तो हम लोग को बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है जिसके हम लोग को वेवलेंथ दे रखी है और हम लोग को सोडियम के अंदर सोडियम जो मेटल है गाइस, ओके, उसके अंदर से हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवाना है गाइस, ओके। तो जिसके हम लोग को काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और हम लोग को बोला है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब हम लोग को टोटल ई मतलब ई फाइंड करना है गाइस, ओके, जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ कर आया अभी वो, ओके गाइस। फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में बोला चलिए हम लोग क्वेश्चन को फाइंड करते हो तो आपको बहुत समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ हम लोग को दे रखी है नैनोमीटर में, तो उसको सबसे पहले मैंने कन्वर्ट कर लिया नैनोमीटर में से मीटर के अंदर। फिर हम लोग यहाँ काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो मैंने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिख ली, ओके गाइस। तो यहाँ पर हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। हम लोग को क्या बोला? मैक्सिमम वेवलेंथ विल बी कॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ओके गाइस। व्हाट विल बी द मिनिमम एनर्जी? मिनिमम एनर्जी यहाँ पर देख लिया वर्ड, तो मिनिमम एनर्जी जहाँ भी देखे तो आप समझ जाना कि हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है गाइस, ओके। और यहाँ पर हम लोग व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ और विल फोटो इलेक्ट्रॉन कोज इमिटेड? जब इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो जाएगा तो जब वेवलेंथ हमारी मैक्सिमम कितनी होगी तो हम लोग को वेवलेंथ हम लोग को मैक्सिमम फाइंड करनी होगा, ओके। तो हम लोग को सबसे पहले एनर्जी फाइंड करना पड़ेगी गाइस, ओके। तो एनर्जी हम लोग फाइंड कर लेते हैं फिर उसके हिसाब से हम लोग पूरा क्वेश्चन इजीली फाइंड कर लेंगे गाइस, ओके। तो हम लोग को एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच इंटू सी बाई वेवलेंथ होता है गाइस, ओके। तो हम लोग एच हमारा क्या प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का जो यूनिट फॉर
यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻34, और जो हमारी वेलोसिटी वो हमारी क्या होती है 3 इंटू 10⁻8, और हमारी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी हम लोग को 300 इंटू 10⁻19। ओके गैस, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो जो हमारी एनर्जी निकल कर आई इतनी। ओके गैस, फिर हम लोग को क्या बोला है, एनर्जी फॉर 1 मोल बोला है। ओके ओके गैस, तो एनर्जी फॉर 1 मोल के लिए हम लोग निकालेंगे गैस। ओके, एनर्जी फॉर 1 मोल के लिए निकालना है। अब एनर्जी हम लोग को किसके निकालना है, 1 मोल के लिए एनर्जी निकालना है। ये तो पूरे फोटोन की एनर्जी निकाली हम लोग ने एक तरीके से गाइस। ओके, पर अगर मेरे को 1 मोल के लिए एनर्जी निकालना है तो उसको मैं क्या करूंगा, एवोगाड्रो नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हमारी किसी में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 मोल के लिए कन्वर्ट हो जाएगी। ओके गैस, क्योंकि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन हो रहा है गैस। ओके, तो 1 मोल के लिए भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये जो एनर्जी हम लोग ने निकाली ये पूरे फोटोन्स की एनर्जी निकाली, पर मेरे को बोला 1 मोल। 1 मोल हम लोग को वहाँ बोला नहीं, हम लोग को बोला 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब 1 मोल के लिए। ओके गैस, तो 1 मोल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उस तरीके से मेरे को ये आंसर मिल गया 1 मोल के लिए। ओके गैस, फिर हम लोग क्या बोला, द मिनिमम एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग को 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी निकालनी है। ओके, तो हम लोग ने यहाँ फॉर्मूला पढ़ गया, ई इज इक्वल टू, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ई इक्वल टू एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके गैस, ये फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ कर आए। ओके गैस, तो ये फॉर्मूला हम लोग ने अभी पढ़ कर आया। अब सारी वैल्यू पुट करनी है गैस। ओके, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग यहाँ पर ई हम लोग को क्या फाइंड करना है गैस, हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है गैस। ओके, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोले तो जिसके अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, मिनिमम एनर्जी हम लोग को फाइंड करनी है। तो मिनिमम एनर्जी जब हम लोग को फाइंड करनी है तो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या होगी गैस, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो गैस हमारी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है गैस। ओके, तो मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिया और यहाँ पर पुट कर लिया, मतलब इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, तो इसको जब इधर लेके आऊंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो हम लोग ने पूरे 1 मोल एनर्जी के लिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारी एनर्जी थी वो हमारी हम लोग ने यहाँ पर कन्वर्ट कर ली। तो यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यूज पुट करी, माइनस काइनेटिक एनर्जी हम लोग को क्वेश्चन में दे रखी थी। ओके गाइस, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज हम लोग ने यहाँ पर पुट करी। जब मैंने इसको क्वेश्चन को सोल्व किया तो मेरी जो मिनिमम एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारी निकल कर आ गई। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको मिनिमम एनर्जी निकालनी थी गाइस। ओके, क्वेश्चन में आपको रिलेट करके निकालना था। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर जो एनर्जी हम लोग ने निकाले वो किसके निकाले, हम लोग ने पूरे फोटोन्स की एनर्जी निकाल के, जो हम लोग ने पढ़ के आया था एमीटर में और ऑब्जर्वर में। तो यहाँ पर हम लोग ने पूरे फोटोन्स की एनर्जी निकाली, पर हम लोग को बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्शन हो रहा है, इसका मतलब हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो रहा है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एनर्जी हम लोग ने निकाली उसको एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसे हम लोग ने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारी 1 मोल एटम के लिए आ गया। ओके गाइस, तो मिनिमम एनर्जी फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकालना है तो वो हमारी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे 1 इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए होती है। क्योंकि जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है हर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन इजेक्शन करवाने के लिए। तो हम लोग को वही एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है, तो वो एनर्जी को क्या किया मैंने, इस साइड लेके आया गैस। ओके, तो ये हमारा इधर माइनस में आ जाएगा। हम लोग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देख रही थी, हम लोग ने 1 मोल के लिए फाइंड करा था। तो मैंने इस तरीके से इसकी जो मिनिमम एनर्जी होती है फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग ने फाइंड कर ली। हम लोग को बोला कि मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करना चाहिए। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। तो भाई चलिए, यहाँ पर हम लोग ने मिनिमम एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था 2.31 इंटू 10⁵ जूल पर मोल आया था गाइस। ओके, तो जूल पर मोल तो हमारी कोई एनर्जी की यूनिट नहीं होती है गाइस। ओके, तो इसको मेरे को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए गाइस मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया एवोगाड्रो नंबर से। तो एवोगाड्रो नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया तो मिनिमम एनर्जी फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन मेरी निकल गई 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके गाइस, तो इस तरीके से मैंने मिनिमम एनर्जी निकाल लिया। हम लोग को बोला कि मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल के बताओ उस एनर्जी के टाइम पर। तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है मेरे को उस एनर्जी के टाइम पर, मिनिमम एनर्जी के लिए। तो मैं किस तरीके से फाइंड करूँगा, तो मेरे को वेवलेंथ निकालना है। तो हमारी जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एससी इंटू वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ को मैंने क्या किया, सब्जेक्ट बनाया। तो वेवलेंथ को यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और एससी बाई ई हो गया। एच की वैल्यू क्या होती है गाइस, हमारी 6.26 इंटू 10⁻34 होती है, और हमारी जो वेलोसिटी वो होती है हमारी 3 इंटू 10⁸ होती है। एनर्जी हम लोग ने अभी निकाला 3.84 इंटू 10⁻⁻19 होती है। और यहाँ से जब हम लोग वेवलेंथ फाइंड करेंगे तो हमारे निकल जाएगी 157 इंटू 10⁻⁻9, और यहाँ पर 10⁻⁻9 मतलब नैनोमीटर होता है, तो इसको मैंने नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से मैंने वेवलेंथ फाइंड कर ली। ओके गाइस, तो चलिए हमारे चलते हैं प्रॉब्लम 2.9 की तरफ। हम लोग क्या बोला है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द मेटल इज 7 इंटू 10⁻14 पर सेकंड। ओके गाइस, तो हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी हम लोग को मेटल के लिए, और बोला कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन द रेडिएशन इज द फ्रीक्वेंसी हिट्स द मेटल्स। ओके गाइस, तो हम लोग को इतनी फ्रीक्वेंसी पे जब हम लोग को इलेक्ट्रॉन हिट्स मतलब रेडिएशन हिट कर रहा है मेटल को, तो इलेक्ट्रॉन का इजिशन हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी, हम लोग को बोला कि उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके बताओ। ओके गाइस, तो चलिए इसके चलते अब सॉल्यूशन की तरफ।
तो कैसे ये हम लोग को क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, हम लोग को फ्रीक्वेंसी दे रखी थी और हम लोग को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए तो हम लोग को फॉर्मूला पता है इज इक्वल टू एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन करवाने के लिए हम लोग को टोटल इतनी एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ती है। तो हम लोग को यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देती है, हम लोग को एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग को एच इंटू वी होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग ने यहाँ पर लिखी एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये होती है हमारी, अब ये प्लस में था इसको लिखेगा मैंने माइनस में, एच एच दोनों में से कॉमन निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कर लिया। मेरे को फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो जो एच है तो एच की वैल्यू क्या होती है हमारी, जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁴। और यहाँ पर हम लोग को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी थी गाइस। ओके, फ्रीक्वेंसी वैल्यू की थी 10⁻15 थी। ओके गाइस, और 7 इंटू 10⁻14 थी। ओके गाइस, तो मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके गाइस, यहाँ पर दोनों पावर में सेम थी तो दोनों पावर को मैंने सेम कर लिया सबसे पहले, क्योंकि मेरे को पावर में जब मल्टीप्लाई करना है तो दोनों की पावर में सेम करूँगा, दोनों को मैं इजीली मल्टीप्लाई कर सॉरी मेरे को यहाँ पर माइनस करना है। ओके, तो माइनस करने के लिए दोनों की पावर क्या होना चाहिए गाइस, हमारे पास सेम होना चाहिए। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, हमारे के जब ये 1 था तो इसको 10 में कन्वर्ट किया, मतलब 10⁻15 था तो इसको मैंने 10⁻14 बनाया। ओके कैस, क्योंकि माइनस प्लस में आपको पावर हमारी क्या रखना पड़ती है, सेम रखना पड़ती है। अब ये दोनों पावर कॉमन है, इसको कॉमन कर लिया, 10 - 7 कर देंगे तो 10 - 7 हमारा 3 हो गया और 10⁻14 होगा, और ये हमारा चल के आ रहा है। जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1.998 इंटू 10⁻−19 जूल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, सिर्फ फॉर्मूला रखा मैंने, 2-3 वैल्यूज की होगी और माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान दिया तो इजीली आंसर आ गया होगा। ओके, तो चलिए हमारे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ।